मुझे पता चला। आई गॉट टू नो। आई गॉट टू नो। वो जो भी हो, कम से कम वो मुझे मदद तो करता है। वॉट एवर इट इज, एट लीस्ट ही हेल्प्स मी। वॉट एवर इट इज, एट लीस्ट ही हेल्प्स मी। बासी खाना मत खाओ। डोंट ईट स्टेल फूड। डोंट ईट स्टेल फूड। एक तो अंदर आओ या फिर बाहर जाओ। इधर कम इन और गो आउट। इधर कम इन और गो आउट। अपने खिलौने वापस रखो। पुट योर टॉयज बैक। पुट योर टॉयज बैक। क्या किसी ने तुम्हें डांटा? डिड समवन स्कोल्ड यू? डिड समवन स्कोल्ड यू? कुछ ना कुछ तो होकर रहेगा। हम ऐसा कई बार बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे समथिंग और द अदर मस्ट हैपन। समथिंग और द अदर मस्ट हैपन। हम गुस्से में बच्चों को ऐसा डांटे ना कि चुप हो जाओ और सुनो, तो इसे हम बोलेंगे हुश और लिसन। हुश का मतलब होता है शांत रहना, या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कीप साइलेंट एंड लिसन। वे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड का मतलब है छुपना और सीक का मतलब है खोजना, ढूंढना। इसीलिए इंग्लिश में छुपन छुपाई को हाइड एंड सीक गेम बोला जाता है। अगला सेंटेंस है तमीज से बर्ताव करो। माइंड योर मैनर्स। माइंड योर मैनर्स। वो बहुत खर्चा करता है। ही स्पेंड्स अ लॉट, और यू कैन से लेविशली। लेविशली मीन्स दिल खोलकर। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुलकर खर्चा नहीं करते हैं, तो उन लोगों को हम बोलेंगे यू डोंट स्पेंड मनी लैविशली। इट मीन्स तुम पैसे खुलकर खर्च नहीं करते हो। अगला सेंटेंस है वो हमें बीच बीच में मिलने के लिए आता है। ही कम्स टू मीट अस एवरी नाउ एंड अगेन। ही कम्स टू मीट अस एवरी नाउ एंड अगेन। एवरी नाउ एंड अगेन यह एक इडियम है गाइज। इसका मतलब होता है बीच बीच में। मेरा बर्थडे आने वाला है। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट है माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, और जो सेकेंड तरीका है वो है माई बर्थडे इज अबाउट टू कम। आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? वॉट गिफ्ट विल यू गिव मी? वॉट गिफ्ट विल यू गिव मी? कौन सा गिफ्ट चाहिए तुम्हें? विच गिफ्ट डू यू वॉन्ट? विच गिफ्ट डू यू वॉन्ट? छोटी छोटी बातों पर अपने पापा को परेशान मत किया करो। डोंट ट्रबल योर पापा फॉर ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी बातें। तुम जितना चाहो खा सकते हो। यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट। यू कैन ईट एज मच एज यू वॉन्ट। इट मीन्स तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। वो तुमसे नाखुश है, मतलब वो तुमसे नाराज है। ही इज डिसप्लीज्ड विथ यू। डिसप्लीज्ड मीन्स अप्रसन्न, नाराज। उसे मनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इट्स ईजी फॉर मी टू गेट हिम अग्री। इट्स ईजी फॉर मी टू गेट हिम अग्री। मुझे उसका घर मालूम है, मतलब मुझे पता है कि उसका घर कहाँ है। आई नो वेयर हिज हाउस इज। या किसी लड़की के घर के बारे में बोला जा रहा है तो बोलेंगे आई नो वेयर हर हाउस इज। शर्ट के बटन खोल दो। अनबटन द शर्ट। अनबटन द शर्ट। यह फ्रिज ज़्यादा बिजली नहीं खाता, मतलब इस फ्रिज को ज़्यादा बिजली नहीं लगती। ये सेंटेंस बनेगा दिस फ्रिज डज नॉट कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी। दिस फ्रिज डजंट कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से एनर्जी। अगर आपको बोलना हो कि दादाजी के या दादी के पैर दबा दो, तो आप बोलेंगे मसाज योर ग्रैंड मास फीट या ग्रैंड पास फीट। बेबी मुझे परेशान नहीं कर रही है। बेबी इजंट बॉदरिंग मी। बेबी इजंट बॉदरिंग मी। क्या तुम किसी को पसंद करते हो? डू यू हैव अ क्रश ऑन एनीवन? डू यू हैव अ क्रश ऑन एनीवन? किसी पर क्रश होना मीन्स किसी को पसंद करना, किसी पर लट्टू होना। मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। आई गेव हिम अ टाइट स्लैप। आई गेव हिम अ टाइट स्लैप। हम पास पास बैठे थे। वी वर सिटिंग क्लोज। वी वर सिटिंग क्लोज। हम क्लास में साथ जाते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर। वी गो टू क्लास टुगेदर।
काम की बात करो, गेट टू द पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। क्या कुछ है? इज देयर एनीथिंग? इज देयर एनीथिंग? वो आगे पढ़ना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू स्टडी फर्दर, ही वॉन्ट्स टू स्टडी फर्दर। मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। आई कॉट हिम स्टीलिंग, आई कॉट हिम स्टीलिंग। मैंने किसी को दरवाजा खटखटाते हुए सुना। I heard someone knocking on the door. I heard someone knocking on the door. हम खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। We didn't want to take the risk. हम खतरा नहीं उठाना चाहते थे। हमें उससे बात करनी ही नहीं है। We have not had to talk to him. गाइज अब आप सोचोगे कि एक ही सेंटेंस में हैव भी और हैड टू भी कैसे आ रहा है। तो गाइज लेट मी टेल यू, यह एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का यूज़ तब किया जाता है जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं या फिर हमें किसी बात पर जोर देना हो, तो उस सेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, जल्द ही मैं इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गाइज, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बहुत बार बोलते हैं। तो चलिए आज का नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। मैं जल्दबाजी में उसे बाय बोलना भूल गई। I forgot to say bye to her in haste. I forgot to say bye to her in haste. क्या आपके पास मेरे लिए समय नहीं है? Don't you have time for me? Don't you have time for me? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। I have no problem. I have no problem. तुम MBA करने के बाद क्या करोगे? What will you do after completing MBA? What will you do after completing MBA? वो वाला कैसा रहेगा? How about that one? How about that one? इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है, तुम जहाँ कहीं भी हो खुश रहो। Wherever you are, be happy. Wherever you are, be happy. तो गाइस अब आपकी बारी है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की। मैंने उसे उस तरफ भागते हुए देखा। ऐसे ही सेम सेंटेंस मैंने इस लेसन में लिया है। वो सेंटेंस है, मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ा। तो अगर आपने इस सेंटेंस को अच्छे से समझा होगा कि उसका ट्रांसलेशन कैसे किया गया है, तो आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। सो प्लीज़ गाइज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का ई बुक परचेस करना चाहते हो तो उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है। आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। उस ई बुक में आपको 2000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, 300 प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स एंड फ्रेजेस और इतना ही नहीं 300 प्लस प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें भी सीखने को मिल जाएंगी। तो इतना सारा कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ई बुक में अवेलेबल हो रहा है। इस ई बुक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस ई बुक का जरूर लाभ उठाइएगा। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।